हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्पार्क एडुकॉप पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनको एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है, आज हम लोग एंटीबॉडीज पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज के साथ। एंटीबॉडीज क्या है, क्यों उनको एंटीबॉडीज बोला गया है, क्या है इनका फंक्शन, डिटेल में आज हम समझेंगे। एंटीबॉडीज, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है बच्चों, एंटीबॉडीज है क्या। एंटीबॉडीज क्या है, ये हमारे बॉडी में रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स हैं। कुछ केमिकल जो कौन रिलीज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल। कुछ केमिकल्स, अब ये केमिकल्स क्या हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, ये प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं। प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? एंटीजन से। एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल्स हैं, जो कौन रिलीज करता है? इम्यून सिस्टम। तो वो होंगे आपके एंटीबॉडीज, जिनका दूसरा नाम क्या है? जिनका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है बच्चों। क्योंकि क्यों बोला जाता है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन? क्योंकि इनका जो नेचर है, इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर है ग्लाइकोप्रोटीन। इनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन है। ये प्रोटीन से बने हैं। कौन से प्रोटीन से बनी हुई है? ये आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई है ये आपकी एंटीबॉडीज। तो इनका दूसरा नाम आईजी से भी इनको डिनोट कर देते हैं, आईजी भी बोला जाता है, और इनको एंटीबॉडीज एबी भी बोला जाता है। ये वाई शेप्ड होते हैं बेटा। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ बनती हैं एंटीबॉडीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जो ये एंटीबॉडीज है ये कहाँ पे बनती है? प्लाज्मा सेल में। कहाँ बनती है बच्चों? प्लाज्मा सेल में ये बनती हैं। प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम अगर मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है आपका बी लिम्फोसाइट। तो कहाँ बनती है ये? बी लिम्फोसाइट सेल में बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बनते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ऑफ द सेल। एंटीबॉडी फैक्ट्री कौन सा सेल है? एंटीबॉडी फैक्ट्रीज, ये किसको बोला गया है? एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी प्लाज्मा सेल को बोला गया है। एंटीबॉडी फैक्ट्रीज कहाँ पे बनते हैं? बी लिम्फोसाइट या फिर प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज वहां पे बनते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ये तो हो गया इसका जो मैंने आपको लाइट बताया कि किस चीज से बनते हैं। अब डिटेल में ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, कौन कौन सी इसमें चीजें हैं, किस कौन कौन सी प्रोटीन से, या फिर कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बच्चों जो है एंटीबॉडी, मैंने जैसे आपको बताया वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। इसको पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये 4 इसमें 4 चेन है। तो बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर में देखो, 1 2 3 4, 4 चेन से बना हुआ है, तो इसको टेट्रा पेप्टाइड, पेप्टाइड से ये बना हुआ है। तो इसमें बच्चों 2 आपकी, मैं आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे बच्चों। एक तो ये टेट्रापेप्टाइड है, दूसरी चीज इसमें क्या होगी बच्चों? इसमें 2 आइडेंटिकल light chains and 2 identical heavy chain।
लाइट चेन को बच्चे L से डिनोट किया जाता है और हैवी चेन को H से। तो इसमें 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, ये बाहर वाली, और 2 हैवी चेन, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग H2L2 के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर H2L2 के नाम से भी जाना जाता है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला रीजन है, जहाँ पे ये वेरिएबल रीजन लिखा हुआ है, ये कौन सा रीजन है? ये ऊपर वाला रीजन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वेरिएबल रीजन है। ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी चेंज होता रहता है। और नीचे वाला जो रीजन है बच्चे, इसको कांस्टेंट रीजन, इसको V से डोनेट किया जाता है, इसको C से। कांस्टेंट जो रीजन है वो सेम होता है थ्रू आउट ऑल द एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे थ्रू आउट ऑल द एंटीबॉडीज का मतलब क्या है, कितनी एंटीबॉडीज होती है? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं। एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं। तो मैंने कैसे याद किया हुआ है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने गेम्ड से याद किया हुआ है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, गेम्ड। तो कौन कौन सी आपकी एंटीबॉडीज हो जाएंगी? IgA, IgM, IgE and IgD। तो बच्चों ये सारी एंटीबॉडीज हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग डिटेल में, मे बी इन फ्यूचर क्लासेस में आपको डिटेल में सारी की सारी एंटीबॉडीज समझाऊंगी, सबका फंक्शन भी आपको बताऊंगी। आगे चलते हैं बच्चों, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पे पूरा का पूरा एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये जो रीजन होता है, इसको फैब से डिनोट किया हुआ है। फैब, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ये वो फ्रेगमेंट है जहां से क्या हो रहा है, एंटीजन बाइंडिंग है। तो ये वाला जो साइट होता है बच्चों, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है पैराटॉप। पैराटॉप। और एंटीजन जहां से बाइंड करता है साइट पर, उस जगह को बोला जाता है एपिटॉप। एंटीजन वाली साइट पे को बोला जाता है एपिटॉप। एपिटोप एंड पैराटॉप। पैराटॉप जो एंटीबॉडी वाला पोर्शन होगा और एपिटोप जो एंटीजन का पोर्शन है। इसके अलावा बच्चों ये देखिए लाइट चेन है आपका, और ये जो वेरिएबल रीजन है ये ऊपर वाला है, और कांस्टेंट रीजन, अगर वो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है तो उसको Cl से, अगर वो कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का है तो CH से उसको डिनोट किया जाता है। तो ये वेरिएबल रीजन किसका है? हैवी चेन का। अंदर की तरफ हैवी चेन का जो रीजन है वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन और अकॉर्डिंग टू द एंटीबॉडी। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको एपिटोप के बारे में बताया, जहां से एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड होता है, उसको एपिटॉप बोलते हैं उस साइट को। और अगर वही साइट में बात करूं एंटीबॉडी की, तो उसको हम पैराटॉप से डिनोट करते हैं। ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, देख लीजिए बच्चों, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। ये तुम्हें एज इट इज आना चाहिए। आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में, आपके 12th में बोर्ड में भी पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। अब बात कर लेते हैं ये जो बॉन्ड्स है, ये कौन से बॉन्ड्स हैं इसके बीच में। तो ये जो चेन है ये आपस में जो जुड़ी हुई है बच्चों, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मान लीजिए जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, एक बार मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो हैवी चेन्स है ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और लाइट चेन की मैं बात करूं तो लाइट चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो ये जो बॉन्ड है जिससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा हुआ है वो डाइसल्फाइड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ओके बच्चों, और ये देखिए ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड करते, ये एंटीजन है और ये एंटीजन यहाँ पे आके
बाइंड करता है। तो बच्चों ये था इसका स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग कर लेते हैं बात इसके फंक्शंस की। एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है? जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, बहुत हमारे बॉडी में 5 टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। सब किसी का फंक्शन अलग अलग है, बट मेनली क्या फंक्शन है एक एंटीबॉडी का? ये क्या करती है? ये बाइंड करती है पैथोजन से, एंटीजन से बाइंड करती है, एंटीजन से बाइंड कर लेती है बच्चों। इसका मतलब ये है कि ये सारे एंटीजेंस जो भी बॉडी में, मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एंटीजेंस से ये उसको बाइंड कर लेगी, ये उसको किल नहीं करती है। किल कौन करेंगे बच्चे? किल वाइट ब्लड सेल्स करेंगे। पर एंटीबॉडी का क्या काम होता है? वो उन पैथोजेंस को जाके पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, ताकि वो मूव ना कर पाए। जैसे ही वो मूव नहीं कर पाते तो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उन पे अटैक करते हैं। इसके अलावा इनका न्यूट्रलाइजेशन का भी फंक्शन है बच्चों। जो भी टॉक्सिन्स वगैरह ये बैक्टीरियाज बॉडी में छोड़ते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन भी एंटीबॉडीज का ही है। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम भी आपकी एंटीबॉडीज ही करती हैं। इसके अलावा कोई भी वायरल पैथोजन अगर आता है उस पर भी अटैक करती हैं। कौन? आपकी एंटीबॉडीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम में। ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं बच्चों। किस में हेल्प करती है? फेगोसाइटोसिस में, ऑप्सोनाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, तो जिससे वाइट ब्लड सेल्स को आसानी होती है फेगोसाइटोसिस करने में। इसके अलावा और क्या फंक्शन है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया था, ये न्यूट्रलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है। और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगर आपकी बॉडी को चाहिए तो वो प्रोटेक्शन कौन देता है? वो एंटीबॉडीज़ देते हैं। मान लीजिए कोई पैथोजन एक बार बॉडी में इन्वेड करता है, वो पैथोजन दोबारा उस डिजीज़ को कॉज नहीं कर पाता, बिकॉज एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ प्रेजेंट होती हैं। वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कई सालों के बाद भी, जो हमें उन बीमारियों से बचाते हैं। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था बच्चों, ये न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स को, एंटीजन को बाइंड कर लेते हैं, और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो बॉडी में रिलीज हुए थे उनको भी न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, और ताकि वो टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज हो जाए और उनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो बच्चों ये थे फंक्शंस एंटीबॉडी के। मैं आपको आने वाली क्लासेस में IgM, D, E, G, ये सारी जो एंटीबॉडीज़ है, एंड A ऑल्सो ऑफ कोर्स, तो ये सारी एंटीबॉडीज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।